एल्कोहल्स में अभी तक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। इंट्रोडक्शन इनका इस प्रकार के एल्कोहलों में 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इस ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में सबसे सिंपलेस्ट और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आपके प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल या आपके ग्लिसरॉल। नोमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम में इस सीरीज के कंपाउंड्स के नाम उस हाइड्रोकार्बन के जिससे हाइड्रोक्सिलेशन से प्राप्त होता है उसके नाम के आगे ट्राइओल लिखकर करते हैं। अतः इन्हें एल्केन ट्राइओल भी कहते हैं। जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी प्रेजेंस कौन से कार्बन एटम पे है वो नंबर वहां लिखते हैं। सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन को पूर्ण नाम के पहले लिखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में तथा OH ग्रुप की पोजीशन को ट्राइओल के पहले लिखा जाता है। जैसे ये 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है और ये 1, 2, 3 पे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। सिंपल कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। यहाँ 1, 2 और 4 ब्यूटेन 1, 2, 4 ट्राइओल। इसी तरह से ये नाम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। जो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो आजकल इसी मेथड से किया जाता है जिसमें प्रोपीन क्या होती है आपके कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से या पेट्रोलियम के क्रैकिंग से प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम हमारे नेचुरल रूप से प्राप्त हो जाता है, उसी में आपकी प्रोपीन होती है। हाइड्रोजन गैस व कार्बन इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने पे वह एसिटिलीन बनाते हैं। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर एसिटैल्डिहाइड बनता है जिसके ऑक्सीडेशन पे एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इस एसिड के कैल्शियम साल्ट को बनाकर उसका ड्राई डिस्टिलेशन करने पर एसीटोन बनता है। इसे रिड्यूस करके डिहाइड्रेटेड करने पे प्रोपीन प्राप्त होती है। जो एलिमेंट्स हैं उनसे प्रोपीन और उससे ग्लिसरॉल प्राप्त करने की जो ऊपर हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं वो यहाँ लिखी हुई है कि कार्बन और हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रिक आर्क से एसिटिलीन बन जाती है। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं मर्क्यूरी आयन की प्रेजेंस में तो एसिटैल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएं एसिटिक एसिड। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएं एसीटोन। एसीटोन में ये कीटोन ग्रुप का रिडक्शन कराएं 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेनॉल। इसका डिहाइड्रेशन कराएं तो OH और H निकलने पे ये प्रोपीन। प्रोपीन की क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराएं तो सब्स्टिट्यूशन एनिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, आपकी एलिल क्लोराइड बन जाता है। इसका हम एक्वस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएं तो ये Cl ग्रुप डार्विक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH एलिल अल्कोहल बन जाता है। और फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि में पढ़ा था हमने कि HOCl से हाइपोक्लोरस अम्ल से रिएक्शन कराएं तो क्लोरोहाइड्रिन बन जाता है और क्लोरोहाइड्रिन में Cl ग्रुप को बेस के द्वारा रिप्लेस कर दें तो आपके ग्लिसरॉल बन जाता है। ये आपके इंडस्ट्रियल मेथड है। जो प्रोपीन है उससे हम ग्लिसरॉल को ये फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोपीन का इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो आपके एथ्रोलीन बनाएं।
एक्ट्रोलिन का रिडक्शन कराएं एलिल अल्कोहल, और इस एलिल अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो बन जाता है ग्लिसरॉल। दूसरा बनाने का तरीका है ऑयल्स एंड फैट्स। जो आपके फैटी एसिड्स हैं वे ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। ये ट्राई एस्टर ग्लिसरॉल, इनको फैटी एसिड आर आपके 17 से ग्रेटर होता है। ये आपके तेल या वसा में अधिकतर हायर फैटी एसिड जैसे स्टेरिक एसिड C17H35 C12OH, पामेटिक एसिड C15H31 C00H, या ओलिक एसिड C17H33 C00H ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बनाते हैं, या इन ट्राई एस्टरों को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। अतः जब इन ऑयल और फैट्स का बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब ग्लिसरॉल, और ये रिएक्शन वेल नोन है जिसको कहते हैं सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। इसमें आपके साबुन भी बनता है। ये आपके ऑयल और बेस है, इनका हमने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ग्लिसरॉल प्लस साबुन। जो मेन प्रोडक्ट है साबुन, उसके साथ ग्लिसरॉल को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। साबुन बनने के बाद जो लिक्विड प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम स्पेंट लाइन, जिसमें लगभग 5% ग्लिसरॉल होता है। इस लिक्विड का वैक्यूम में कंसंट्रेशन करने पर और फिर उसके बाद एनिमल चारकोल या एक्टिव चारकोल के साथ अवरंजित डीकलराइजेशन करने पर जो शेष बचा हुआ लिक्विड है उसको अतितप्त भाप सुपर हीटेड स्टीम के साथ डिस्टिलेशन करते हैं लो प्रेशर पर, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके प्योर ग्लिसरॉल 95 से 98% तक प्राप्त हो जाता है। अगला मेथड है आपके शुगर द्वारा, शर्करा द्वारा। इस शुगर के फर्मेंटेशन से एथेनॉल प्राप्त करने की रिएक्शन में ग्लिसरॉल को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल की यील्ड में बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए इस रिएक्शन के अंत में सोडियम सल्फाइड मिलाया जाता है, जो आपके को प्रोडक्ट ग्लिसरॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग किया जाता है। या आपके शुगर, इस शुगर का हम वो कर देंगे हाइड्रोलाइसिस फर्मेंटेशन, तो आपके बन जाएंगे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनको ईस्ट के साथ रखेंगे तो को एथेनॉल, और उसके साथ मेन प्रोडक्ट एथेनॉल बनाने की, मोनो एल्कोहल बनाने की रिएक्शन में बढ़ चुके हैं, और को प्रोडक्ट के रूप में है ये आपके ग्लिसरॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह है कलरलेस, ऑर्डरलेस, आपके विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा द्रव। यह टेस्ट में स्वीट मीठा होता है, वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन आपके बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि सॉल्वेंट में अनसोल्यूबल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप पर यह डिकम्पोज हो जाता है। यह जल से हैवी होता है। इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.26 है। अब है केमिकल रिएक्शंस। इस ग्लिसरॉल में ये दो तो आपके 1 डिग्री अल्कोहल है, और आपके बीच में ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये सभी दोनों प्रकार के 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों प्रकार के अल्कोहलों की रिएक्शंस देता है। कुछ आपके मेन रिएक्शंस ये निम्न है। नंबर 1 है एसिडिक नेचर। जो आपके मेटेलिक सोडियम है वो ग्लिसरॉल के दोनों प्राइमरी OH ग्रुप से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्रम से है डाई सोडियम साल्ट बनाता है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी रिएक्शन आसानी से रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, लेकिन दूसरे ग्रुप की रिएक्शन के लिए
हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो सेकेंडरी OH ग्रुप है वो कोई रिएक्शन नहीं करता। सोडियम से रिएक्शन करेंगे, एक मोनो वाला हट जाएगा इजीली और आपके मोनो सोडियम ग्लिसरॉल, और फिर और हाई टेम्परेचर करेंगे तो दूसरा भी हट जाएगा, डाई सोडियम ग्लिसरॉल। दूसरी रिएक्शन है हेलोजन अम्लों के साथ, HCl के साथ रिएक्शन 1:1 मोलर रेशो में HCl ग्लिसरॉल के साथ दो प्रकार के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है। यदि ये रेशो ज़्यादा हो, जिसमें HCl ज़्यादा है, उससे अभिक्रिया कराए तो दो प्रकार के डाइक्लोरो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। रिएक्शन ये है HCl के साथ 1:1 रेशो में कराए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये आपके प्राइमरी वाला हटके हैं ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड प्लस सेकेंडरी वाला हटके हैं ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड। यदि HCl एक्सेस में है, अधिकता में है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी हटके अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन, और दोनों अल्फा अल्फा डैश, दोनों अल्फा हट जाए तो ग्लिसरॉल अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड। HBr के साथ रिएक्शन HCl की क्रिया के समान ही होती है और आपके मोनोब्रोमो और डाइब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त, लेकिन HI के साथ रिएक्शन कराने पर एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। HI बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, तो इसके ये तीनों OH, दोनों प्राइमरी और तीसरा सेकेंडरी, तीनों OH ग्रुप को रिप्लेस करके 1, 2, 3 ट्राई आयोडोप्रोपेन बनाता है। ग्लाइकोल में पढ़ा था कि आयोडीन का जो साइज है वो बड़ा है, ये दो नेबरिंग कार्बन एटम पे दो आयोडीन एटम नहीं रह सकते, तो तुरंत ही ये आयोडीन को रिलीज कर देता है, ये बन गया एलिल आयोडाइड। एलिल आयोडाइड में ये एल्कीन की रिएक्शन HI के साथ अगेन हो जाती है। यदि HI एक्सेस में है तो फिर ये आपके यहाँ मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार HI से H, वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और दूसरे जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ I, फिर दो नेबरिंग पे आयोडीन आ गया तो यहाँ से फिर आयोडीन निकल जाएगी, यानी ये प्रोपीन। फिर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ फिर HI का एल्कीन यहाँ की तरह एडिशन हो जाएगा, यानी कि आपके 2 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। और इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनता है कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से क्रिया कराने पे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनती है। इसे नोबल ऑयल भी कहते हैं। यह है जो आपके विस्फोटक द्रव है डायनामाइट, उसको बनाने में काम आता है। इस लकड़ी की लुगदी पर अधिशोषित करते हैं, जब ठोस अमोनियम नाइट्रेट इसमें मिलाया जाता है तब आपके डायनामाइट बनता है। ये आपके HNO3 तीनों OH ग्रुप रिप्लेस होके ये बन जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को सेलुलोज नाइट्रेट के साथ मिलाने पर भी विस्फोटक बनता है। ये आपके धूम्रहीन क्लोराइड बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन के साथ सेलुलोज और उसके साथ काम करता है। फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ रिएक्शन, जो PCl3 है, PCl5 है, वो आपकी मोनोहाइड्रिक से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, डाईहाइड्रिक से रिएक्शन करके डाई हैलाइड बनाते हैं। ये ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक है, इसलिए आपके 1, 2, 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन प्राप्त इनसे होता है। लेकिन यदि PCl3 की जगह Pi3 है तो ये तीनों OH ग्रुप रिप्लेस होकर 1, 2, 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बनेगा, लेकिन एक ही दो नेबरिंग कार्बन पे आयोडीन नहीं रह सकता, तो आयोडीन के रिलीज होने के बाद एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। जो ऑक्जेलिक एसिड है उसके साथ दो तरह से रिएक्शन होती है। यदि आपके टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर पर केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्शन होते ही ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट मोनोएस्टर बनता है, और इस मोनोएस्टर से CO2 गैस के रिलीज होने के बाद ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट
और इसके हाइड्रोलाइसिस पे आपके फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। यानी कि टोटल ओवरऑल रिएक्शन में आपके ये ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर ये दोनों OH ग्रुप रिएक्शन करके दोनों COOH के साथ डाई एस्टर बनाते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लिसरॉल डाइऑक्सिलेट। फिर इसमें से CO2 के निष्कासन पे CO2 हट जाने के बाद आपके ये एलिल अल्कोहल बन जाता है। इसका है डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट से विभिन्न निर्जीली कारकों से कराएं तो डिफरेंट कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जैसे ग्लिसरॉल की रिएक्शन एनहाइड्रस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या जिंक क्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या कंसंट्रेट H2SO4 कराने पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके रिमूव हो जाते हैं और एक्रोलीन प्राप्त होती है। यहाँ आपके ये H2O निकल गया और H2O निकल गया तो ये प्राप्त हुई आपकी एक्रोलीन। इसकी मैकेनिज्म, जो सेकेंडरी OH ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर के रिमूवल से आपके सैचुरेटेड 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल बनता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, इसका प्रोटोनेशन हो गया यानी OH ग्रुप OH2O में बदल गया। अब इस OH2O का आपके इस तरह से यहाँ से ये हाइड्रोजन गया, ये वहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये H2O का रिमूवल। ये आपके इनॉल रूप है। ये इनॉल रूप क्या होगा, कीटो रूप में बदल जाएगा। ये OH ग्रुप या कीटो ग्रुप। ये 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल से 1 मोल वाटर का रिमूवल होकर निम्न प्रकार का अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन प्राप्त होता है। ये आपके बना हुआ CHO CH, यहाँ इसका प्रोटोनेशन हुआ जैसे ऊपर हो रहा था सेकेंडरी ग्रुप का, यहाँ प्राइमरी का हुआ ये H2 और ये हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये H2O का रिमूवल, एक्रोलीन का फॉर्मेशन। अब है इसके एसिटाइलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो ग्लिसरॉल के तीनों OH ग्रुप एसिटिलाइज्ड हो जाते हैं। आपकी ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्राप्त होता है। एस्टरिफिकेशन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे प्रोडक्ट मिलते हैं मोनो डाई और ट्राई एस्टर। और ये कौन सा एस्टर बनेगा, ये टेम्परेचर और एसिड की अमाउंट पर निर्भर करता है। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुपों के क्रम से एस्टरीकरण के बाद आपके सेकेंडरी ग्रुप से अभिक्रिया होती है। यहाँ पहले प्राइमरी से होकर मोनोग्लिसरॉल मोनो एसीटेट, फिर बचे हुए दूसरे प्राइमरी ग्रुप पे होके ग्लिसरॉल डाई एसीटेट एंड देन फिर आपके सेकेंडरी OH ग्रुप का होके ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट बनता है। ऑक्सीडेशन, जो थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन है, थियोरेटिकल कंपाउंड है कि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनता है, 1 डिग्री का हो तो एल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेकिन यदि सेकेंडरी का होगा तो कीटोन बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस प्राइमरी का होने के बाद ऑक्सीडेशन हो जाए इसी एल्डिहाइड ग्रुप का, इसी तरह से ऊपर वाले का यदि ऑक्सीडेशन हो जाए पहले एल्डिहाइड में फिर एसिड में तो ये बन जाएगा टार्ट्रोनिक एसिड। टार्ट्रोनिक एसिड में अब ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप का हो जाए तो आपके बनेगा ये मीसो ऑक्सैलिक। यहाँ सेकेंडरी का हुआ कीटो ग्रुप में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर ऑक्सीडेशन हुआ आपके तो ये यहाँ पे बन जाएगा ये मेसो ऑक्सैलिक एसिड।
ये C OOH और ये C OOH। यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रहा है, C OOH CH2OH की जगह C OOH और C OOH। मेसो ऑक्जेलिक एसिड, और इस मीजो ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो तो आपके ऑक्जेलिक एसिड, और फिर ऑक्सीडेशन हो तो CO2 एंड H2। अब डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन कराए तो आपके ग्लिसरिक एसिड बनता है, और टार्ट्रोनिक, इन दोनों का मिक्सचर बनता है। कंसंट्रेट से कराएं तो मेन प्रोडक्ट ग्लिसरिक एसिड रहता है। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराएं तो ये ऑक्जेलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। बिस्मथ नाइट्रेट के साथ आपके मीसो ऑक्जेलिक एसिड बनता है। ब्रोमीन वाटर और फेंटर रिएजेंट के साथ या सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन से ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का मिक्सचर प्राप्त होता है। और आयोडिक से कराएंगे तो ये सारे बीच वाले C बॉन्ड C का ब्रेक कर देता है, तो आपके 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री वाले से एसिड मिल जाता है। तो इसमें 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, एक फॉर्मिक एसिड का प्राप्त होते हैं। अब ये समरी है, दोनों की है, डाइयोल और ट्राइयोल की। एल्कोहल में यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ऐसे एल्कोहल को हम डाइहाइड्रेट एल्कोहल कहते हैं। और इस सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर ग्लाइकोल हमने डिटेल में पढ़ा है। यदि एल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, और इसका जो सिंपलेस्ट फर्स्ट मेंबर है ग्लिसरॉल पढ़ा है। जो IUPAC सिस्टम है उनके द्वारा ही इन डाइयोल और ट्राइयोल का नोमेनक्लेचर करना ज़्यादा सही है। डिफरेंट मेथड में एल्कीनों के हाइड्रोक्सिलेशन से, डाइहेलोएल्कीन से, इनकी हाइड्रोलाइसिस से, हाइपोक्लोरस अम्ल से एल्कीन से क्रिया कराने पे डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाए जाते हैं। विसिनल एल्कोहलों में सबसे सरल और अच्छा उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल प्राइमरी एल्कोहल की सभी रिएक्शंस शो करता है। इस एथिलीन ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती है, एक जिसमें C बॉन्ड C ब्रेक हो जाता है, दूसरा जिसमें ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक करने वाले जो रिएजेंट हैं लेड टेट्राएसीटेट और आयोडिक एसिड, इनके द्वारा इस विसिनल ग्लाइकोल की कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है और प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। डाइल्यूट HNO3 के साथ यदि ऑक्सीडेशन कराए तो कार्बन चेन रिमेन रहती है और दोनों प्राइमरी OH ग्रुप का स्टेप्स में ऑक्सीडेशन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। और डाइयोल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी पिनेकोल पिनेकोलोन रीएरेंजमेंट। ये आपके मल्टी स्टेप की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड से कि हम एल्डिहाइड कीटोन से क्रिया कराएं तो साइक्लिक एसीटेल और कीटल बनते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन साइक्लिक एसीटोल और कीटोल के रूप में हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं। ये बात हम, ये पूरा टॉपिक हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाले में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। ये सारी चीज़ें डाइयोल के बारे में। अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ग्लिसरॉल है, जिसका कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप प्रोपीन से कर सकते हो, जो अपना पेट्रोलियम है, तेल और वसा से भी कर सकते हो। ग्लिसरॉल को प्रोपीन की डिफरेंट रिएक्शंस के द्वारा बना सकते हैं। ग्लिसरॉल में 2 प्राइमरी ग्रुप हैं, मोनो 1 डिग्री और जो कि डाई सोडियम साल्ट बनाते हैं। सेकेंडरी OH ग्रुप मेटल से कोई रिएक्शन नहीं करता। HCl और HBr के साथ ट्राई हेलो कंपाउंड बन जाता है, जबकि HI के साथ आयोडीन के रिलीज हो जाने के बाद आपके एलिल आयोडाइड बनता है। कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन द्वारा नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होती है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आती है। आपके डिहाइड्रेशन द्वारा
ग्लिसरॉल से एक्रोलीन प्राप्त होती है। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब इनके रेफरेंसेज हैं। रेफरेंसेज आपके ये मॉरिसन एंड बॉयड, फिनार, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रेफरेंसेज में वो है आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, जिसकी सहायता से ये स्लाइड्स तैयार की गई हैं।